जब भी बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती, ट्रांसफर, प्रमोशन या समायोजन की बात आती है तो एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, छात्र शिक्षक अनुपात या पीटीआर। दोस्तों, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे सरकार और अधिकारी हर समस्या का हल निकाल लेते हैं और हम शिक्षक और भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवा बस देखते रह जाते हैं। तो चलिए समझते हैं, आखिर ये पीटीआर है क्या? छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्कूल में कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आरटीई अधिनियम 2009 कहता है प्राथमिक स्तर पर 30 एड और उच्च प्राथमिक स्तर पर 33 ON पीटीआर होना चाहिए। मतलब अगर किसी स्कूल में 30 छात्र हैं तो एक शिक्षक काफी, 23 से 60 छात्र हैं तो 2 शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक भी यही नियम लागू होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक स्कूल में 5 अलग अलग कक्षाएं हैं और 30 छात्र हैं तो क्या एक शिक्षक 5 कक्षाओं के सभी विषयों को पढ़ा सकता है? हर पीरियड में उसे कम से कम 5 विषय पढ़ाने होंगे, यानी एक विषय के लिए सिर्फ 8 मिनट। और यही नहीं, इसके अलावा उसी एक शिक्षक को डेटा एंट्री, मिड डे मील, रजिस्टर, रिपोर्ट कार्ड और मीटिंग्स भी करनी पड़ती रहती है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो हर विषय के लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है, मगर अफसोस इस पीटीआर ने सब्जेक्ट टीचर को ऑलराउंडर बना दिया है। कंपोजिट स्कूलों में तो हालात और भी बदतर हैं। 8 कक्षाएं, 40 छात्र, 2 शिक्षक और 40 विषय, मतलब एक शिक्षक को 6 पीरियड में 20 विषय पढ़ाने होंगे। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ पीटीआर देखकर तय किया जा सकता है कि एक स्कूल में शिक्षक की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल नहीं। जरूरत है पीटीआर को कक्षा आधारित बनाने की। हर कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, फिर चाहे उसमें 10 छात्र हों या 30। अगर किसी स्कूल में 1ली से 8वीं तक कक्षाएं हैं तो कम से कम 8 शिक्षक तो होने ही चाहिए। जब तक छात्रों को सभी विषयों के लिए पर्याप्त समय और शिक्षक नहीं मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ एक सपना ही रहेगी। इस पर अब तुरंत और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। छात्र शिक्षक अनुपात एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक भ्रम है, और इस भ्रम में जल रहा है लाखों बच्चों का भविष्य। सरकार से गुजारिश है, कृपया पीटीआर को जमीन पर लाकर देखिए, कागजों में नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।